ओम शांति। हम हर रोज़ सुबह यूट्यूब पर 4 बजे अमृत वेला योग लाइव करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा समय अशरीरी स्थिति और पावरफुल कंबाइंड स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करते हैं। तो सभी को हार्दिक आमंत्रण है, सभी ज्वाइन जुड़िए करिएगा ज़रूर। ओम शांति। आज है 16 जून 2026। प्रातः मुरली मधुबन से बाप दादा कहे, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र। प्रश्न, तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? उत्तर, जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज़ खाए, यह लालच ना हो। तुम पूरा ही वनवाह में हो, इस शरीर को भी भूले हुए। मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। गीत, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। कोई समय गीत जब बजाया जाता था तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे। अब बताओ, तुम कब से राह भूले हो? कोई ने कहा द्वापर से, कोई ने कहा सतयुग से। जो कहते हैं द्वापर से भूले हैं वे रॉन्ग है। सतयुग से राह भूले हैं। तो सतयुग से ही हमें बाबा की विस्मृति हो गई, इसीलिए बाबा बोलते सतयुग से राह भूले हैं। राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला है। सतयुग में राह बताने वाले को नहीं जानते हैं। वहाँ कोई बाप को जानते ही नहीं, गोया भूले हुए हैं। भूलना भी ड्रामा में नूद है। फिर अभी राह बताने आए हैं। कहते हैं ना, प्रभु राह बताओ। हम सतयुग से लेकर बाप को भूले हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने के लिए। यह ज्ञान ही निराला है ना? ज्ञान का सागर बाप ही है। बाप सम्मुख समझाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर मैं ही हूँ। तो अगर बाबा बोल रहे हैं बाबा सुख के सागर भी है, तो हमें अन्य आत्माओं से सुख की कामनाएं नहीं रखनी है। तुम भी जानते हो बरोबर पतित पावन भी एक ही बाप है। यह तो भक्ति वाले भी मानते हैं। पतित दुनिया है ही शांति धाम और सुख धाम। अब सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है। यह तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं। बाप प्यार का सागर है, तभी तो सब उनको फादर कह पुकारते हैं। परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, यह भूल जाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था। सतयुग में है सदगति, फिर दुर्गति कैसे होती है, कौन बताए? बाप ही आकर समझाते हैं, द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई है, तब तो बुलाते हैं। तो ऊपर बाबा ने कहा सतयुग से राह भूले हुए हो, लेकिन दुर्गति जो है वो द्वापर से होती है। दुर्गति माना सदगति के अपोजिट। जब मैं आत्मा विकारों के अधीन होके गलत कर्म पाप कर्म करती हूँ, तब से आत्मा की दुर्गति शुरू होती है और वो द्वापर से शुरू होती है। तुम समझते हो यह कोई नई बात नहीं है। बाप कल्प कल्प आते हैं। अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं।
कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते। ऐसे कभी कोई नहीं बताएंगे कि हमारी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। कभी नहीं कहेंगे कि मैं अनेक बार यह बना हूँ, पार्ट बजाया है। ड्रामा को वह जानते ही नहीं। करके लाखों हजार वर्ष कहे, फिर भी ड्रामा तो है ना, ड्रामा रिपीट होता है। यह तो कहेंगे ना। यह ज्ञान बाप ही बच्चों को सम्मुख देते हैं, मुख से बात कर रहे हैं। तुम जानते हो, हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाए ब्राह्मण बनाया है। शिव बाबा का यह बच्चा भी है, वन्नी भी है। कौन? ब्रह्मा बाबा। देखो कितने बच्चों की संभाल की जाती है। अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाया है कि बच्चों को संभालो। यह बातें शास्त्रों में नहीं हैं, यह है प्रैक्टिकल। बाप ही राजयोग सिखाते हैं। जिनको राजयोग सिखाया वह राजाए बने। 84 जन्मों में आए। बाइबल, कुरान, वेद शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो। तुम्हारा तो बाप से योग है, अर्थात बाप की याद है। तुम अभी राजयोगी राज ऋषि हो, अर्थात योगी राज हो। तो आज का स्वमान, मैं आत्मा राजयोगी राज ऋषि योगी राज हूँ। योगी पवित्रता को कहा जाता है। स्वर्ग की राजाई लेने के लिए तुम योगी बने हो। तो योगी का बाबा यहाँ पे एक्यूरेट डेफिनेशन दे रहे हैं। योगी पवित्र को कहा जाता है, माना मनसा वाचा कर्मणा। जो पवित्रता को धारण करता है वही सच्चा योगी है, और स्वर्ग की राजाई लेने के लिए तुम योगी बने हो। बाप पहले पहले कहते हैं पवित्र बनो। योगी नाम ही उनका है, तुम सब राजयोगी हो। तो बाबा यहाँ पे बोल रहे पवित्र बनो। एक होता है पवित्र रहना और दूसरा होता है पवित्र बनना। हम जो ब्रह्मचर्य की धारणा करते हैं वो है पवित्र रहना, और पवित्र बनना माना बाबा के साथ मैंने योग लगाया, बाबा से शक्तियाँ मिली, उस शक्तियाँ द्वारा आत्मा शुद्ध बनी, और वही शुद्ध आत्मा, केवल और केवल वही शुद्ध आत्मा इस ज्ञान को प्रैक्टिकल स्वरूप में धारण कर सकती है। और जब मैं आत्मा इस ज्ञान को धारण करके मैं अपने हिसाब किताब चुकतू करती हूँ, तो मैं आत्मा सतु प्रधानता के नज़दीक जाती हूँ, माना पवित्र बनती हूँ। तो पहले पहले कहते हैं पवित्र बनो। योगी नाम ही उनका है, तुम सब राजयोगी हो। यह तुम ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मणों की बात है। तुमको राजयोग सिखा रहे हैं, स्टूडेंट हो गए ना। स्टूडेंट को कब टीचर भूलेगा क्या। जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, परंतु माया फिर भी भुला देती है। तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो। भगवान पढ़ाते हैं, यह समझे तब तो नशा चढ़े। स्कूल में ICS पढ़ते हैं तो कितना नशा रहता है। तुम बच्चे तो 21 जन्म के लिए यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ना तो फिर भी होता है, राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भाषाएं आदि सीखनी पड़े। तुम बच्चे समझते हो सतयुग से हम यह राह भूलनी शुरू करते हैं। फिर एक एक ढाका, पौड़ी माना स्टेप, एक एक जन्म में नीचे उतरते हैं। तो अगर सीढ़ी के चित्र में देखते हैं तो सीढ़ी भी नीचे उतरती हुई दिखाई देती है। अभी तुमको सारा याद है, हम कैसे चढ़ते हैं, हम कैसे उतरते हैं। यह सीढ़ी अच्छी रीति याद करो। तो आज
दिन भर में बार बार सीढ़ी के चित्र का ऑब्जर्वेशन करना, ज्ञान का मनन चिंतन करना। 84 जन्म पूरे हुए, अब हमको जाना है। तो खुशी होती है, यह बेहद का नाटक है। आत्मा कितनी छोटी है। आत्मा पाठ बजाते बजाते आत्मा थक जाती है, तब कहते हैं बाबा राह बताओ। तो हम विश्राम पाए, सुख शांति पाए। तुम सुखधाम में हो तो तुम्हारे लिए वहाँ सुख शांति भी है। वहाँ कोई हंगामा नहीं। आत्मा को शांति है। शांति के 2 स्थान हैं, शांति धाम और सुख धाम। दुख धाम में अशांति है। यह पढ़ाई है। तुम जानते हो हमको बाबा सुख धाम वाया शांति धाम में ले जा रहे हैं। तुमको कहने की दरकार नहीं। तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, फिर जाना है। तो ये जो ड्रामा की पॉइंट्स होती है उनको भी लिखना ज़रूर, क्योंकि जितना हम लिखेंगे उतना बुद्धि में ये पक्का होता जाएगा कि हम यहाँ पे केवल पाठ बजाने आए हैं। सिर्फ सुनने या लिखने मात्र ही इसको सीमित नहीं रखना है। जब जीवन में कुछ अचानक से अनपेक्षित घटनाएं घटती है तब इस पॉइंट को हमें यूज़ करना है। देखते समय तो बहुत साधारण पॉइंट लगता है, लेकिन ये साधारण पॉइंट है नहीं। इसको जितना आप जहन में पक्का करते जाओगे उतना इस पॉइंट को प्रैक्टिकल स्वरूप में यूज़ कर पाओगे। तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, फिर जाना है। एक ऐसा पावरफुल महावाक्य है ना। हर एक परिस्थिति में अगर मैंने इसको प्रैक्टिकल स्वरूप में धारण किया, समझो लाइफ में बहुत बड़ी परिस्थिति आई है कुछ अघटित, तो मैं अगर आत्मा इस स्मृति में रहती हूँ, मैं आत्मा यहाँ सिर्फ पाठ बजाने आई हूँ, केवल बाबा का मददगार बनने के लिए आई हूँ, बस पाठ बजाना है और वापस जाना है। कोई आता है बहुत कड़ा हिसाब किताब किसी आत्मा से, मुझे स्मृति है मैं आत्मा पाठ बजाने आई हूँ, इस पाठ को पूरा करना है, फिर जाना है। कोई आत्मा आपके साथ अचानक से बुरा व्यवहार करना शुरू करती है, ये इस समय उस आत्मा का पाठ चल रहा है। ये पाठ भी खत्म हो जाएगा, मुझ आत्मा का भी इस धरा पर पाठ खत्म हो जाएगा, फिर मुझ आत्मा को घर जाना है। तो इस तरह से ज्ञान को धारण करना अर्थात क्या, उसको संकल्पों से ही धारण करना होता है। कोई आपको प्रैक्टिकल में धारणा माना वही होता है, संकल्पों से उसे एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट जब करते हैं उस ज्ञान को, तब वो हमारे कृति में ऑटोमेटिकली आता है। यही खुशी है, शांति की खुशी नहीं है। देखो बाबा क्या कह रहे, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, फिर जाना है। यह खुशी है, शांति की खुशी नहीं है। पाठ बजाने में हमको मज़ा आता है, खुशी होती है। जानते हैं बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई कहते हैं हमको मन की शांति मिले, यह अक्षर भी रॉन्ग है। नहीं, हम बाप को याद करते हैं कि विकर्म विनाश हो। शांत तो मन रह न सके, कर्म बिगर रह नहीं सकते। बाकी महसूसता आती है, हम बाप से पवित्रता सुख शांति का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए। यह तो है ही दुख धाम, इसमें सुख हो नहीं सकता। मनुष्य शांति धाम सुख धाम को भूल गए हैं। तो जिनको बहुत पैसे हैं समझते हैं हम सुख में हैं। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, कोई हंगामा तो है नहीं।
तो शांत तो हो जाते हैं, परंतु वह हुआ अल्पकाल के लिए। तो इस बात का संगम युग के हमारे किस पार्ट से कनेक्शन है उसको चिंतन करना। सन्यासियों का घर बार छोड़कर चले जाना। आत्मा का जो शांति स्वधर्म है उसमें तुम शांति में रहते हो। यहाँ तो प्रवृत्ति में आना ही है, पाठ बजाना ही है। यहाँ आते ही है कर्म करने। कर्म में तो आत्मा को जरूर आना ही है। तुम समझते हो यह समझानी बेहद की बात दे रहे हैं। निराकार भगवान वाच, अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा बाप परमात्मा है। परम आत्मा माना परमात्मा, उनको यह आत्मा बुलाती है। वह बाप ही सर्व का सद्गति दाता है। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। कल भी बाबा ने प्रश्नोत्तर में कहा था जो आत्माएं देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं उन्हीं को बाबा से वर्षा मिलता है। तो बाकी जो देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ नहीं करते, ज्ञान में है लेकिन देही अभिमानी नहीं बने हैं, तो उनको क्या मिलेगा? दास दासी या प्रजापद। बच्चे देही अभिमानी बनो, यही मेहनत है। देही अभिमानी बनना अर्थात मेरे जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, किसी भी आत्मा से चाहे जो भी हिसाब किताब आ रहा है उनका मुझ आत्मा पर असर न होना, उसका मुझ आत्मा पर प्रभाव शून्य। उल्टा मैं आत्मा उस परिस्थिति में या उस हिसाब किताब में बाबा के साथ यथार्थ योग लगाकर जो आत्मा शुद्ध बनी हूँ, मैं शुद्ध आत्मा ज्ञान को प्रैक्टिकल स्वरूप में धारण कर उस हिसाब किताब को चुकतू कर रही हूँ। ये है देही अभिमानी बनना। तो बाबा बोल रहे हैं देही अभिमानी बनो, यही मेहनत है। माना ज्ञान को धारण करना भी मेहनत ही है। जैसे योग में मेहनत है वैसे ज्ञान की धारणा में भी मेहनत है। आधा कल्प से जो खाद पड़ती है वह इस याद से ही निकलेगी। तुमको सच्चा सोना बनना है। जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाए फिर जेवर बनाते हैं, तुम असल में सच्चा सोना थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है। तो बाबा का एक महावाक्य है, जो आत्माएं मोल्ड होती है वही रियल गोल्ड बनती है। तो मोल्ड होना माना मैं आत्मा पुराने स्वभाव संस्कार को यूज़ न करके बाबा की श्रीमत पर दिव्य गुणों की धारणा करके श्रेष्ठ कर्म करती हूँ, अन्य आत्माओं के सामने झुकती हूँ, वो है मोल्ड होना। तो जब तक मोल्ड नहीं होते तब तक रियल गोल्ड नहीं। और बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं तुमको सच्चा सोना बनना है। इसी का मतलब क्या? मुझ आत्मा को मोल्ड होना है। तुम असल में सच्चा सोना थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है। अब तुम्हारी बुद्धि में है, हमने पाठ बजाया है, अब हम जाते हैं पियर घर। जब विलायत से जब पियर घर लौटते हो तो खुशी होती है, तुम्हें भी खुशी है। तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है। बेहद के बाप की सौगात है, बेहद की बादशाही अर्थात सद्गति। सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं। कोई मरता है तो कहते भी है स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी कहेंगे ज्योति ज्योत में समाया, जिसमें सब मिल जाएंगे। वह तो रहने का स्थान है जहाँ आत्माएं रहती है। बाकी कोई ज्योति व आँख थोड़ी ही है जिसमें सब मिल जाए। ब्रह्म महत्त्व है जिसमें आत्माएं रहती है। बाप भी वहाँ रहते हैं, वह भी है बिंदी। बिंदी का किसको साक्षात्कार हो तो समझ नहीं सकेंगे। बच्चे बहुत कहते हैं बाबा
याद करने में दिक्कत होती है। बिंदी रूप को कैसे याद करे? आधा कल्प तो बड़े लिंग को लिंग रूप में याद किया। वह भी बाप समझाते हैं, बिंदी की तो पूजा हो न सके, इनका मंदिर कैसे बनाएंगे? बिंदी तो देखने में भी न आए, इसीलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्माओं के शालिग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं, अंडे मिसल बनाते हैं। कहेंगे पहले यह क्यों नहीं बताया? परमात्मा बिंदी मिसल है। पहले जब ज्ञान में आए थे सभी आदि रत्न, उनको बाबा ने कहा था परमात्मा जो है वो अंगुष्ठे मिसल है। कुछ सालों तक बाबा ने ऐसे ही कहा था। फिर एक दिन कई सालों बाद बाबा ने एक वही पर एक पेन से डॉट निकाला और सबको बोला इस डॉट को देखो, और ये जो जितना डॉट दिखाई दे रहा है ना, उस डॉट से भी अति सूक्ष्म शिव बाबा का रूप है निराकार बिंदी। तो इसके लिए बाबा बोल रहे हैं, कई आत्माएं उलझना देते थे, कहेंगे पहले यह क्यों नहीं बताया? परमात्मा बिंदी मिसल है। बाप कहते हैं उस समय यह बताने का पार्ट ही नहीं था। तो इसी का मतलब क्या? यज्ञ में भी हर आत्मा का या फिर पूरे यज्ञ का ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट चेंज होता रहता है। अरे तुम ICS शुरू से क्यों नहीं पढ़ते हो? पढ़ाई के भी कायदे हैं ना। कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो। अच्छा बाबा से पूछते हैं, बाबा को बताना होगा तो बताएंगे, बातों कहेंगे आगे चल समझ लेंगे। एक ही टाइम तो नहीं सुनाएंगे। यह सब बातें हैं नई बातें, तुम्हारे वेद शास्त्रों में जो है। बाप बैठ सार बताते हैं, माना बाबा इसेंस बताते हैं। यह भी भक्ति मार्ग की नूंद है, फिर भी तुमको पढ़ने ही होंगे। यह भक्ति का पार्ट बजाना ही होगा, पतित बनने का भी पार्ट बजाना है। तो यहाँ पे हम नहीं बोल सकते बाबा हमको पतित क्यों बनने के लिए आपने भेजा, नहीं, पार्ट है। कहते हैं भक्ति के दुब्बन में फंस गए हैं। बाहर से तो खूबसूरती बहुत है, जैसे रुण्य के पानी का मिसाल देते हैं। भक्ति भी सुहानी आकर्षक बहुत है। बाप कहते हैं यह रुण्य का पानी है। तो जब भी हम मंदिर में भी जाते हैं तो हमें भी पता है मंदिर के वाइब्रेशन हमें बहुत भाते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं यह रुण्य का पानी है, माना मृग तृष्णा समान है। इस दुबन में फंस जाते हैं, फिर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। एकदम फंस पड़ते हैं, जाते हैं औरों को निकालने, फिर खुद ही फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत फंस पड़े हैं। तो चिंतन करना इस महावाक्य पर। आश्चर्यवत सुनंती कथनती औरों को निकालवंती। चलते चलते फिर खुद फंस पड़ते हैं। कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास थे, फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाप को भूल जाते हैं, तो दुबन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है। कितना भी समझाओ बुद्धि में नहीं बैठता। अब तुम समझ सकते हो कि हम माया रूपी रावण की दलदल से कितना निकले हैं। तो चेकिंग का पॉइंट है खुद को चेक करना, हम इस विकारों से कितना बाहर निकले हैं। जितना जितना निकलते जाते हैं उतना उतना खुशी होती है। तो चेक करना, मुझ आत्मा को ये अंदर से खुशी और महसूसता होती है कि हाँ अब मैं घर जाने वाली हूँ और वहाँ से सुखधाम आने वाली हूँ। तो वो सुखधाम की खुशियाँ अंदर से महसूस होती है क्या, चेक करना। जो खुद निकला होगा उनके पास शक्ति होगी दूसरों को निकालने की। बाण चलाने वाले कोई तीखे होते हैं, कोई कमज़ोर होते हैं। भिल और अर्जुन का भी मिसाल है ना। अर्जुन साथ रहने वाला था। अर्जुन एक को नहीं, जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं उनको कहा जाता है अर्जुन। जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं
इसी का मतलब क्या? बाप का बनकर रहना माना बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। बाप के साथ रहना माना श्रीमत से ही रहना। श्रीमत श्रीमत श्रीमत, बस बाकी कुछ नहीं। ये श्रीमत माना ही शिव बाबा है और शिव बाबा माना ही श्रीमत है और श्रीमत माना ही मुरली है और मुरली माना मुझ आत्मा का भोजन। तो आत्मा का भोजन माना क्या? ऐसी चीज़ जिससे आत्मा को शक्ति मिले। तो जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं माना इस ज्ञान पर प्रैक्टिकल स्वरूप में चलते हैं, उनको कहा जाता है अर्जुन। साथ में रहने वाले और बाहर रहने वाले की रेस कराई जाती है। बिल अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला गया। तो बिल का दृष्टांत सभी को पता है, बाहर रहता था लेकिन तीखा चला गया। इसी का मतलब क्या? भले आप घर में रह रहे हैं लेकिन इस ज्ञान को प्रैक्टिकल में धारण कर रहे हो तो आप भी इस ज्ञान मार्ग में तीखे जा सकते हो। दृष्टांत एक का दिया जाता है, बात तो बहुतों की होती है, तीर भी यह ज्ञान का है, हर एक अपने को समझ सकते हैं। हम कितना बाप को याद करते हैं और कोई की याद तो नहीं आती है। तो बाप की याद माना यहाँ पे दो तरह से, जब भी बाबा बोलते हैं ना बाप को निरंतर याद करो, उसका दो अर्थ से मतलब होता है। एक तो जैसे हम योग में बाबा को याद करते हैं, परमधाम में देखते हैं या कंबाइंड स्वरूप में, और दूसरा होता है जब जब मैं आत्मा मुरली का मनन चिंतन करती हूँ, मुरली को लिखती हूँ, मुरली को धारण करती हूँ, तब तब मैं आत्मा बाबा की याद में रहती हूँ। क्योंकि ये बाबा का ही महावाक्य है, पढ़ाई में योग है ही। 18 जनवरी के 1969 के रात्रि क्लास में बाबा ने ये बताया था। अच्छी चीज़ पहनने व खाने की लालच तो नहीं रहती। यहाँ अच्छा पहनेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। हमको यहाँ तो वनवाह में रहना है। बाप कहते हैं तुम अपने इस शरीर को भी भूल जाओ, यह तो पुराना तमोप्रधान शरीर है। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, इच्छा मात्रम अविद्या। बाप कहते हैं तुम यहाँ जेवर आदि भी नहीं पहनो। ऐसे क्यों कहते हैं? इसके भी अनेक कारण हैं। कोई का जेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे वहाँ बीके को देकर आई है, और फिर चोर चकार भी रास्ते चलते छीन लेते हैं। आजकल माइयाँ भी लूटने वाली बहुत निकली है, फीमेल भी डाका मारती है। दुनिया का हाल देखो क्या है। यह तुम समझते हो, यह दुनिया बिल्कुल वैश्यालय है। हम यहाँ शिवालय में बैठे हैं शिव बाबा के साथ। वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। आत्मा की ही महिमा है। आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, मैं फलाना हूँ, और तुम्हारी आत्मा कहती है हम ब्राह्मण हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हम आत्म अभिमान में रहना है, इसमें ही मेहनत है। यह मेरा फलाना है, यह मेरा है, यह याद रहता है। हम आत्मा भाई भाई है, यह भूल जाते हैं। यह मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है। सुनो बाबा क्या कह रहे हैं, यह मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है। ये मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मैं जाओगे तो उस मोह में फंसते जाओगे। मैं आत्मा हूँ, इनकी आत्मा भी जानती है। बाप समझा रहे हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ। पहले मैं सुनता हूँ, भल मैं भी सुना सकता हूँ, परंतु बच्चों के कल्याण अर्थ कहता हूँ। तुम सदा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूँ, नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे। लेकिन अपने को गुप्त रखते हैं। अच्छा, तो अगर मुझ आत्मा को फर्स्ट डिवीज़न में जाना है, रॉयल फैमिली में आना है, तो मुरली का मनन चिंतन करना अनिवार्य है, माना करना ही है। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता
बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। बहुत गहरी बात है, बहुत गुह्य अर्थ है। सोचना, इसके ऊपर चिंतन करना। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल वनवाह में रहना है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। पाठ बजाते हुए कर्म करते अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। माना आत्मिक स्थिति का, अशरीरी स्थिति का 1-1 मिनट का कई बार ड्रिल। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस धूप धाम को भूल जाना है। वरदान, रूहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नवनिर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य 2 धारणाएं आवश्यक है। एक ईश्वरीय रूहाब और रहम। अगर रूहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान हैं, तब तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो व मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो कि रहम और रूहाब दोनों समान रूप में हैं। शक्तियों के चित्र में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं। इसी के आधार पर विश्व नवनिर्माण के निमित्त बन सकते हो। स्लोगन, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। अव्यक्त इशारे, जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना याद भी सरल रहेगी। जितना जो हर बात में स्पष्ट अर्थात साफ होगा उतना सरल होगा। जो जैसा स्वयं होता है वैसे ही उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। तो हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। अच्छा, ओम शांति।